आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की एक वर्णी बीम 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य डैश डैश है और इसकी आवृत्ति डैश डैश है। ओके, तो हमें क्या बताना है? तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बारे में बताना है। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि हमारा जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारी लाइन है जो कि माध्यम को सेपरेट कर रही है। इस साइड हमारे निर्वात है, तो निर्वात से कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है। यहाँ पे इसका जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट मान लेते हैं, तो कितना दिया गया है? 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर दिया गया है। और हमारा इधर क्या है? इधर निर्वात है। ओके, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे इस माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, जिसका अपवर्तनांक जो है 1.5 है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब इस माध्यम में प्रवेश कर रही है यहाँ पे प्रकाश की किरण, तो क्या हो रहा है कि हमारा जो है जैसे माध्यम में प्रवेश कर रही है हमारी प्रकाश की किरण, तो इस माध्यम में हमें क्या कैलकुलेट करना है? माध्यम में हमें जो है प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य लैम्डा अगर मान लें, लैम्डा कैलकुलेट करना है, और इस माध्यम में जो है प्रकाश की जो है हमें आवृत्ति भी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हमारा जो प्रकाश की आवृत्ति होती है म्यू इक्वल टू कितनी होती है? सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर होती है। अब अगर देखें तो हमारा माध्यम चेंज होने की वजह से हमारा क्या होता है कि हमारी जो है प्रकाश की चाल भी चेंज होती है और जो है अपवर्तनांक भी चेंज होता है। ओके, तो लेकिन इन दोनों के चेंज होने का जो रेशियो होता है ये इस तरीके से होता है कि हमारा जो है रेशियो इस तरीके से होता है कि इनका अनुपात हमेशा फिक्स होता है और हमारी प्रकाश की आवृत्ति जो है ये कभी चेंज नहीं होती है। ओके, तो अब हमारा क्या होता है कि जैसे ही माध्यम सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। उस कंडीशन में हमारा जो है तरंगदैर्घ्य भी कम हो जाता है। तो लेकिन इन दोनों का जो अनुपात होता है ये फिक्स होता है और हमारी प्रकाश की आवृत्ति जो होती है ये हमारी माध्यम पे निर्भर नहीं करती। प्रकाश की आवृत्ति हमारी किसी भी माध्यम पे निर्भर नहीं करती। जो भी प्रकाश की आवृत्ति है वो उसी आवृत्ति से चलती रहेगी, क्योंकि आवृत्ति हमारा किस पे निर्भर करता है? आवर्तकाल पे निर्भर करता है। ये तरंगदैर्घ्य और जो है हमारा जो है प्रकाश की चाल पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि हमारा तरंगदैर्घ्य एक तरीके से हमारे दूरी से रिलेटेड होता है। और हमारा ये क्या होती है कि हमारी ये वेग जो होता है हमारे, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और यहाँ पे इसकी क्या होती है यूनिट? हमारी जो है तरंगदैर्घ्य की यूनिट जो है मीटर में होती है। तो ये दूरी से रिलेटेड होता है। तो इन दोनों से हमारा जो है आवृत्ति रिलेट नहीं होती, आवृत्ति हमारा जो है आवर्तकाल से रिलेट होता है। तो इसलिए हमारी आवृत्ति जो है किसी भी माध्यम पे निर्भर नहीं करती है। इसलिए हमारा जो है आवृत्ति जो हमारी निर्वात में होगी वही आवृत्ति इस माध्यम में होगी। तो आवृत्ति हमारी कितनी हो जाएगी? अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है डिवाइडेड बाई हमारा तरंगदैर्घ्य कितना है? लैम्डा नॉट के बराबर है। तो यहाँ से हमारी प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और तरंगदैर्घ्य हमारा कितना दिएगा? 6000 एंगस्ट्रॉम दिए। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारी आवृत्ति कैलकुलेट होके आती है कितनी हो जाती है? जब इसको हम सरल करते हैं तो हमारी ये कैलकुलेट होकर 5 इंटू जो है 10 की पावर जो है माइनस 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स के बराबर हो जाती है। आवृत्ति हमारी कितनी कैलकुलेट होके आती है? ये 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स के बराबर हो जाती है। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट करना है इस माध्यम में। ओके, तो हमारा अपवर्तनांक क्या होता है? ओके, हमारा अपवर्तनांक होता है म्यू इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे अगर देखें तो हमारा क्या है कि हमारी आवृत्ति फिक्स हो गई है, लेकिन हमारा अपवर्तनांक जो है म्यू डिवाइडेड बाई हमारा जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला अपवर्तनांक डिवाइडेड बाई हमारा जो है ये कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो म्यू डिवाइडेड बाई हमारी ये एक तरीके से 1 ही हो जाएगी। ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा जो है लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई हमारा जो है लैम्डा एम के बराबर होता है, क्योंकि हमारा जो अपवर्तनांक के व्युत्क्रम में होता है कि ये हमारा जो है तरंगदैर्घ्य, यहाँ से म्यू इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा एम के बराबर होता है। ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? जो लैम्डा एम जो माध्यम में हमारी तरंगदैर्घ्य हो जाएगी, यहाँ पे ये लैम्डा एम अगर हम मान लेते हैं तो माध्यम में जो तरंगदैर्घ्य हो जाएगी लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई जो है हमारा म्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, जब इसको हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट होती है, लैम्डा नॉट हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है डिवाइडेड बाई हमारा अपवर्तनांक कितना? 1.5। इसको 3 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 हमारा नीचे रह जाएगा और ये 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे इसको सरल करते थे जो माध्यम में हमारी तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट होकर आती कितनी हो जाती है? 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमें डैश डैश में जहाँ पे हमारे रिक्त स्थान में क्या क्या फिल करेंगे हम, यहाँ तरंगदैर्घ्य हमारी कितनी आ रही है? 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ रही है और आवृत्ति हमारी 5 इंटू 10 की पावर जो है 14 हर्ट्स के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे हमारे यही दोनों आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।